हाँ भाई नीट एस्पिरेंट्स, क्या हाल है? आगे रील स्क्रॉल करते हुए बेटा पढ़ाई कर लो, टाइम आ रहा है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, 3 महीने रह गए। आ जाओ फटाफट रिवीजन करवाता हूँ तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का। देखो होता क्या है जनरली, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, ब्लड में और हार्ट में। सबसे पहले ब्लड में हम क्या पढ़ते हैं, ब्लड क्या होता है, व्हाट इज ब्लड, एंड फिर हम ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारा प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड फ्लूइड मैट्रिक्स, 3 रीजन में डिवीजन रहता है। प्लाज्मा ब्लड का 55% एरिया कवर करती है, ब्लड सेल्स 45% एरिया कवर करती है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 90 to 90% वाटर होता है, और इसके अंदर एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं जो कि 6 to 8% होते हैं। ठीक है, इसके बाद में 6 to 8% जो एसेंशियल प्रोटीन है वो कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबिन और फाइब्रिन। एल्बुमिन का काम क्या होता है, आयनिक बैलेंस करना, ग्लोबिन का डिफेंस सिस्टम का काम होता है, और फाइब्रिन का होता है ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करना, हेल्प करना। ब्लड सेल्स में 45% होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन ईयर एमएचजी एम क्यूब, 6000 से 8000 तुम्हारी डब्ल्यूबीसी मिलती हैं। प्लेटलेट्स मिलती हैं 1.5 से 3 लाख। अब अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो वो फिर से दो टाइप्स में डिवीजन रहती हैं, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में कौन सी थी, न्यूट्रोफिल्स, इओजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन सी आ जाती है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है ना। फिर अपन पढ़ते हैं इसमें ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप ABO टाइप्स के होते हैं एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव टाइप्स के होते हैं। आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, ओ मिल रहा है। इसके कंपैरिजन, इसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप के नाम रखते हैं। सेकंड, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज, इनके डिफरेंस के इनके ब्लड ग्रुप की प्रेजेंस के अपोजिट होते हैं एंटीबॉडीज। वहीं बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो वो डिपेंड करता है उनके RH एंटीजन के ऊपर। 80% ह्यूमन में RH एंटीजन मिलते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक कंडीशन होती है जहाँ फीमेल्स बॉडी के अंदर नेगेटिव होता है और जो उसका बच्चा पल रहा होता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसी कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं, जहाँ आरबीसी फट जाती है। फिर इसके बाद में अपन पढ़ते हैं हार्ट में। तो हार्ट में हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं सबसे पहले ब्लड पल्मोनरी वेंट्रिकल्स के थ्रू हार्ट के अंदर एंटर करता है लेफ्ट आर्टिकल में, और लेफ्ट आर्टिकल से जाता है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में, आयोटा से पूरी बॉडी में घूमते हुए वेना केवा के थ्रू राइट आर्टिकल्स में, और राइट आर्टिकल से फिर राइट वेंट्रिकल्स में, पल्मोनरी वेंट्रिकल्स में चला जाता है। अब देखो होता क्या है कि जब पहली ध्वनि लब आती है तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से आती है, और जब सेकंड ध्वनि डब आती है तो सेमी लूनर वाल्व बंद होते हैं तो डब आती है। ठीक है ना। इसके बाद में अपन डिजीज पढ़ते हैं, 4 डिजीज हैं। कार्डियक अरेस्ट, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। हार्ट अटैक, जब हार्ट की जो मसल्स हैं वो अचानक से डैमेज हो जाती हैं, हार्ट अटैक आता है। कार्डियक अरेस्ट, बेसिकली ब्लड अपनी ही खुद की मसल्स को ऑक्सीजन ना सप्लाई कर पाए तो कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेल, जब ब्लड पूरी बॉडी को पंप ना कर पाए ऑक्सीजन, ऐसी कंडीशन में हार्ट फेल हो जाता है। ईसीजी मशीन में P पोलराइजेशन ऑफ आर्टिकल्स, QRS पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, T वेव्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, एंड सिस्टोलिक का एंड दिखाती है T। तो ये पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का चार्ट बना दिया। कैसी लगी वीडियो, मजा आया भाई? लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट करके बताना। अगर ऑल डिटेल्स में NCERT लाइन बाय लाइन इस चैप्टर की चाहिए तो मैं वो भी बना के दूंगा। और रील स्क्रॉल मत करो, जाओ जाके पढ़ लो।